हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रिजेश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेके आया हूँ नई क्लास ऑफ द हिस्ट्री, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। वो जो क्वेश्चन पूरे टारगेट किए जाएंगे वो किए जाएंगे एमपी सेट, जो अभी एग्जाम आने वाला रिसेंटली 15 दिसंबर को। तो उस एग्जाम को के मद्देनज़र रखते हुए ये क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपी वाइज के क्वेश्चन भी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बस आप एकेडमी के साथ बने रहिए और इन क्वेश्चन का लुत्फ़ उठाइए। तो अपने यहाँ से टॉपिक लेंगे महाजनपद काल। इसके पहले की टॉपिक मैंने आपको करवा दी है बहुत पहले, तो वो आप ओल्ड वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। पहले इसमें जो टॉपिक है वो महाजनपद काल। महाजनपद काल, जिसका जो टाइम पीरियड दिया गया है वो दिया गया है 600 ईसा पूर्व से लगा के 325 ईसा पूर्व। तो जो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। जैसे इसको आपको सम्मिलित करना है। गांधार, सूरसेन, वत्स एंड द कौशल। कौशल, तो इसकी जो राजधानी थी ना, उस टाइम की राजधानी क्या थी। तो गाइस आपको क्या करना है कि थोड़ी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को आपको पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना है। यदि आप थोड़ी ट्राई करेंगे, यदि नहीं बन रहा तो गैस भी करेंगे, कहीं ना कहीं आपका गैसिंग पावर भी अच्छा होगा। एंड यदि आपने ऑलरेडी क्वेश्चन लगाए हुए हैं पहले, तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा कि हम पे क्वेश्चन बन भी रहे हैं। तो चलो देखते हैं फर्स्ट का आंसर क्या है। पॉज करके फिर भी आप देने की कोशिश करें। इसका पहले का आंसर पहला ही है, मतलब कि गांधार। तो गांधार की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। और शूरसेन, शूरसेन की राजधानी थी क्या, बी का फर्स्ट मतलब मथुरा थी। एंड द सी का सेकंड, वत्स की क्या थी, कौशाम्बी। एंड कौशल, कौशल की थी श्रावस्ती। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। देखो यहाँ तो उन्होंने क्या किया है कि सुमिलित में ये क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन को बना के उन्होंने 4 क्वेश्चन कर लिए। बट ये पार्टिकुलर एक क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। वो आपसे पूछ लेंगे कि कौशल की राजधानी क्या है, वत्स की राजधानी क्या है, सूचन की राजधानी क्या है। तो बस यहाँ से 1 क्वेश्चन की जगह आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। बिम्बिसार को, उदयन को, अजाशत्रु को, और नन ऑफ दीज। तो सेकंड का आंसर क्या है, अजाशत्रु को कहा जाता था कुड़िक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। अजाशत्रु, उदयन, अशोक और घनानंद। तो इसमें से आपको सब लोगों को पता ही होगा कि जो उदयन थे, जिन लोगों ने जो पाटलिपुत्र ना, जो पटना के नाम से प्रेजेंट में फेमस है, तो उसकी स्थापना की थी, किसने की थी, उदयन। ऑप्शन नंबर बी, थर्ड का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उसे काकबड़ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर्स में दिया गया, फर्स्ट है शिशुनाग, सेकंड है कालाशोक, और थर्ड है नंदीवर्धन, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फोर का आंसर क्या है गाइस, फोर का आंसर है कालाशोक। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो वे कौन थे, उसे काकबड़ भी बोलते थे, उसका उनका सेकंड नाम था। तो कालाशोक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, एमपीपीएससी बाई के क्वेश्चन भी है जी, स्टेट पीएससी में भी आया है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया फारस में, सेकंड दिया गया बेबीलोन में, थर्ड दिया गया मैसिडोनिया में, और फोर्थ है तक्षशिला में। तो इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है, 5 का बी है, बेबीलोन में मृत्यु हुई थी। देखो गाइस, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बी फोकस ऑन द बी फोकस ऑन ओनली एमसीक्यू। एमसीक्यू में आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रोवाइड करवा सके, जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बस आप इतनी कोशिश करना कि यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन को आपको पॉज करके आंसर देने की ट्राई करना है। चलो देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु जैसे पूर्वी की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी, झेलम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरी नगरीकरण के प्रारंभ तक प्रतीक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो इसका डायरेक्ट आंसर ही है, और इसका डायरेक्ट आंसर है सी,
उत्तरी काले पॉलस्कृत बर्तन, मतलब क्वेश्चन दिया गया है किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। मतलब कि जैसे सेकंड जो नगरीकरण हुआ था, जैसे कि लाइक फॉर एग्जाम्पल जो अपन पढ़ रहे हैं अभी महाजनपद काल, उसके पहले जो फर्स्ट नगरीकरण कौन था, वो तो सिंधु सभ्य था। तो सेकंड वाले में जो स्टार्टिंग में कौन से मृतभांड बर्तन यूज किए जाते थे, तो ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। क्वेश्चन नंबर 8 है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, ग्रामक, भोजक ग्राम या भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति। तो 8 का आंसर क्या है गाइस, इसका आंसर बी ही है, भोजक कहा जाता है या ग्राम भोजक कहा जाता है। मतलब पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज और धानकटक। तो इसका आंसर है ए अवंतिका, सबको पता है, देखो कई बार आया भी है एग्जाम में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद और नागार्जुन। तो इसको ऑप्शन नंबर 10 का है ए महापद्मनंद, जो नंद वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीच या जैंडमीच कहा जाता है, अजातशत्रु को, कालाशोक को, महापद्मनंद को और घनानंद को। तो 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद को कहा जाता है, जैसे घनानंद भी यहाँ पे लिखे हैं जी। तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब क्वेश्चन दिया गया है ग्रीक ऑब्लिक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीच या जैंडमीच कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी घनानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया है, ईरानियों द्वारा। जी क्वेश्चन काफी कंफ्यूज वाला है, ईरानी है या यूनानी है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया ईरानियों द्वारा, सेकंड दिया गया यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा और कुषाणों द्वारा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया है, तो ईरानियों द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर अपन को समझना है डिफरेंस क्या है, दूसरा विदेशी है एंड पहला यूरोपीय आक्रमण है। तो इसका ऑप्शन नंबर फिर आएगा इसमें यूनानियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, 13 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। तो ऑप्शन नंबर 14 का है बी, डेरियस या दाराहबाई फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडिस्कस या बेतास्था या जैसे आधुनिक में बोलते हैं झीलम, जो उसी रबर का नाम आ गया है, का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था। सबको पता है इसका आंसर क्या है जी, काफी फेमस भी था। ऑप्शन नंबर इसका है क्या गाइस, ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है, जिसे दिया गया सिकंदर एवं पोरस के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, 326 ईसा पूर्व में, 326 ईस्वी में, 323 ईसा पूर्व में और 323 मतलब कि ईस्वी में। तो जो आपको पता है कि ईसा पूर्व ईस्वी में क्या डिफरेंस है, आई होप दैट कि आपको ऑलरेडी पता ही होगा इसके बारे में। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था सिकंदर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से यहाँ सम्मिलित करना है, ये बताना है कि कौन सी वंश के संस्थापक कौन है, जैसे बिंबिसार, कालाशोक, महापद्मनंद और बिंदुसार। अच्छा देखो, सम्मिलित वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी इजी जो मतलब करने की ट्रिक वो होती है कि यदि आपको ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन भी इसके पता है ना, एक 1 और 2, तो यू कैन गिव द राइट आंसर, इसका आंसर आप सही कर सकते हैं। तो 17 का आंसर क्या हो सकता है, 17 का आंसर है बी, और बी में क्या दिया गया है, मतलब कि पहले का ए, बी का बी और सी का 4 और डी का 3, मतलब कि ऐसा इसमें दिया गया है। अपन देखते हैं यहाँ पर, पहले का पहला तो सही है, बिंबिसार मतलब हर्यक वंश, और कालाशोक ऋषिनाग वंश, ये भी सही है, मतलब इनके जी वंश के थे, इस वंश से थे जी, रिलेटेड थे इनसे।
और महापद्मनंद, तो महापद्मनंद की कौन है, इनकी है नंदवंश, मतलब कि सी का 4 महापद्मनंद। और बिंदुसार मतलब कि मोरवंश, तो 17 का बी। ये बड़ा फिर से लिख सकते हैं अपन जी। यस, सी का 4 और डी का 3rd, डी का 3rd मतलब बिंदुसार मोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे यहाँ पर हम लोग सम्मिलित करना है, जो सम्मिलित वाले क्वेश्चन होते हैं गाइस, आई होप दैट कि आपको 1 और 2 तो इसमें कोई ऑप्शन पता ही होंगे। यदि पता होंगे तो आप उसको या गैस के माध्यम से या राइट ही कर सकते हैं फर्स्ट टाइम में। पहले इसमें दिया गया मगध, सेकंड वत्स, फिर कौशल, कौशल और फिर अवंती। तो 18 का आंसर क्या है, 18 का आंसर ए ही है, मतलब कि कंटिन्यू सारे सही है। जैसे मगध, मगध मगध को आधुनिक आधुनिक टाइम में क्या बोलते हैं प्रेजेंट में, तो पटना या गया के जिले बोलते हैं। और वत्स को बोलते हैं इलाहाबाद, कौशल को बोलते हैं अवध, और अवंती को बोलते हैं मालवा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रिज या राजगृह या चंपा। ऑप्शन नंबर 19 का है सी, गिरिब्रिज या राजगृह थी। मतलब मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो राजगृह थी। तो जो क्वेश्चन बराबर किया आया है, मतलब कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, हर एग्जाम में आते हैं। बट आपको जो है कि छोटे क्वेश्चन एंड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी पता होना चाहिए। एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले, चाहे एम पी पी एस सी हो या एम पी सेट हो, ए बी सी नेट हो, वही क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे। इसी का वो कथन निष्कर्ष बना देंगे तो नेट का क्वेश्चन बना देंगे, 3 से एक साथ पूछ लेंगे तो बस वो नेट का क्वेश्चन बन जाएगा। और यदि बनना फैक्ट में पूछ रहे हैं तो वो किसी वनडे एग्जाम का वैसे वाला बनने वाला है, पूरा लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे एन टी पी सी या स्टेट पी एस सी, एम पी सेट। बट यदि वो कथन निष्कर्ष में पूछ रहे हैं, 2-3 लाइन बेस में पूछ रहे हैं, तो समझो वो नेट का क्वेश्चन बन गया है फिर। 20 क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क द्वारा। मतलब कि सबसे फर्स्ट टाइम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में बनाया गया था, तो कभी कौन से शासक थे, तो 20 का है सी, उदयन थे गाइस। ऑप्शन नंबर सी है 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में और संयुक्त निकाय में। तो 21 का आंसर क्या है, अंगुत्तर निकाय में। मतलब कि 16 महाजनपद की सूची या 16 महाजनपद के बारे में किसमें बताया गया फर्स्ट टाइम, तो अंगुत्तर निकाय में बताया गया। ऑप्शन नंबर बी। 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, महापद्मनंद, घनानंद, शुक्ल और चंद्रगुप्त मौर्य। तो 22 का आंसर क्या है गाइस, बी, घनानंद था जो सिकंदर महान का समकालीन था। मतलब कि उस टाइम पे जब सिकंदर महान ने आक्रमण किया इंडिया में या इंडिया में आए, तो उस टाइम पे यहाँ का राजा कौन था, तो घनानंद था। इस बेस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। 23 देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी पर हुआ है, चौथी सदी मतलब सॉरी, किस सदी में हुआ है, सदी का नाम यहाँ पर दिया गया है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष उत्कर्ष किस सदी में हुआ है, तो चौथी है या छठी है या दूसरी है या पहली है, तो 23rd का आंसर है छठी शताब्दी में। नेक्स्ट 24, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। देखो यूपीपीसीएस में आया है जी क्वेश्चन, तो जी आपको बताना, मतलब कि इस वे में पूछ सकते हैं। वो उसी टॉपिक को उठा के 3-4 लाइन रख देंगे तो वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा। मतलब कि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि नेट के लिए, नेट में 3-4 वो लाइन दे देंगे, नेट का क्वेश्चन बनेगा। यूपीएससी, यूपीपीसीएस कहीं भी क्वेश्चन बना के वो दे सकते हैं, बट यू नो दैट ऑलरेडी अबाउट द कॉन्सेप्ट, तो देन यू कैन गिव द राइट आंसर। तो 24 का आंसर क्या है, 24 का आंसर डी, मतलब कि इसके चारों ही सही है। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, जी बिल्कुल बात सही है। उस टाइम पे कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी ना, तभी तो आक्रमण किया, वरना होती तो बढ़ती और वो निपट जाते, भाग जाते यहाँ से। नेक्स्ट इसमें दिया गया उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की भी थी, ये बात भी सही है, क्योंकि एक तो यहाँ पर कोई केंद्रीय सत्ता भी नहीं थी, सेकंड बात ये है कि उनकी सेना भी काफ़ी श्रेष्ठ थी। नेक्स्ट इसमें दिया गया उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग भी मिला था, बिल्कुल मिला था, सबको पता है, आम भी हैं जो पहले देशद्रोही कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, वह एक अच्छा प्रशासक भी था, तो इसके चारों सही हैं, प्रशासक भी था संगे संगे। 24 का आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखते हैं।
इसमें आपको जो बताना है कि जैसे प्रद्योत है, उदयन है, प्रसंजित है और अजातशत्रु है, तो ये किस राज्य से कौन रिलेटेड है, मतलब किस कौन से राज्य से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, बस गेस करके आपको आंसर बताने की कोशिश करना है। जिसको ऑप्शन नंबर सी है, मतलब कि प्रद्योत हैं अवंती से, पहले का सी। तो देखो इसमें भी आपका आंसर निकल के आ गया। यदि आपको पहला ही पता है तो यू कैन गिव द राइट आंसर। देखो पहले का मतलब प्रद्योत का, सी मतलब अवंती है। और अब आप यहाँ से मिला सकते हैं बी का थर्ड, मतलब प्रसंजित का क्या हो सकता है, सॉरी, बी का सेकंड। प्रसंजित मतलब वत्स से संबंधित थे, वत्स। और इसके बाद सी का फोर, सी का प्रसंजित, वेट वेट गाइस, ए का थर्ड हो गया अवंती। और इसके बाद बी का बी हो गया, उदयन का वत्स होगा। बी का बी, उदयन का वत्स। सी का फोर होगा, प्रसंजित का होगा कौशल। और डी का फर्स्ट अजातशत्रु का मगध। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सी। 26 क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो अंग में, बंग में, कलिंग में या मगध में। 26 का आंसर है सी, कलिंग में खोदी गई थी। 27 अपन थोड़ी कम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कल से अपन ज़्यादा क्वेश्चन ले लेंगे। अप्रोक्स 30 क्वेश्चन करते हैं आज। आप 30 क्वेश्चन में आप गेस करिए कि मतलब आप थिंकिंग करिए कि आपने 30 क्वेश्चन में कितने सही कर पाए हैं। जी आपको थोड़ी अपने आप में सेल्फ इसका टेस्ट के तौर पर देखना है कि कितने आपके क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितने आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो 27 क्वेश्चन दिया गया, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपनी अधीन किया था, साइरस, कॉम्बिसिस, डेरियस या जर्सिस। तो 27 का आंसर क्या आएगा, इस आपको बताना, इसका है सी, डेरियस। 28 मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, बज्जी संघ के साथ, पांचाल के साथ या दोनों के साथ, या इनमें में से कोई नहीं। तो 28 का आंसर है ए, मतलब मगध के राजा का अजातशत्रु का सदैव मतलब कि ऑलवेज टाइम, हमेशा वो किसके साथ लड़ते रहते थे, तो बज्जी संघ के साथ। 29 देखते हैं। बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, मतलब कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा जुड़ा रहता है उसे, तथा महासलाकंटक जैसे पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध भी यंत्र भी कहा जाए, जैसे आपने मूवी देखी बाहुबली, बाहुबली में इस टाइप के यंत्र यूज किए गए हैं और नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था। तो 29 का आंसर क्या है, पहला अजातशत्रु। 30 देखते हैं, 30 इन द लास्ट क्वेश्चन टुडे। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, 30 का आंसर है बी, घनानंद था। तो 30 क्वेश्चन अपन ने किए हैं, इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे, इसके आगे वाले इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे सारे एमसीक्यू लगा के। तो गाइस आपको बस अकेडमी के साथ बने रहना है और इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना है, ताकि आपको जो क्वेश्चन परमानेंट तरीके से माइंड में बैठ जाए एंड हर एग्जाम में आपको सिमिलरिटी रूप से यूज हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।